नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। P2P स्कैम बिल्कुल डराने वाली बात है। आप डरते हैं तो ठीक है, नहीं डरते तो भी ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों को ही समझाया जा सकता है, सबको नहीं समझाया जा सकता। ठीक है। दूसरा कि कुछ ना कुछ ये जो मीम कॉइन्स आ रहे हैं, क्या एक सही सीजन चल रहा है या नहीं साहब? ये चल रहा है एक लूट सीजन। ठीक है, सीजन में आप भी शामिल हो जाइए। कुछ लूट पता है तो लूट लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। बिटगर्ड में क्या चल रहा है चलो वो भी बताते हैं। बाकी पहले लेते हैं अल्ट सेशन में क्या चल रहा है। अभी देखिए साहब, आपके जितने भी अल्ट कॉइन हैं वो तो कुछ नहीं हो रहा, उनमें तो बिल्कुल जैसे पड़े हैं वैसे ही पड़े हैं। कोई 1%, कोई आधा परसेंट डाउन ही है, बाकी ऊपर तो कोई मतलब ही नहीं है, जो अभी का हाल है। लेकिन यह आप देख रहे हैं अभी जो करंट में जितने भी कॉइन आ रहे हैं और उन्हीं के बारे में सब ज्यादा पूछताछ हो रही है और वही धूम धड़ाका कर रहे हैं। तो देखिए, ये साहब किसी भी तरह का कोई भी सीजन नहीं चल रहा है, ये केवल एक लूट सीजन चल रहा है। इस लूट सीजन में आप भी अगर शामिल हो सकते हैं तो हो जाइए, और जितना लूट सकते हैं उतना लूट लीजिए, जितना लूट सकते हैं उतना लुट जाइए। देखिए, दोनों ही इसमें पहलू हैं। आप लुट भी सकते हैं और लूट भी सकते हैं, डिपेंड करता है आप पर कि आपने कितना रिस्क ले लिया है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए अभी धड़ाधड़ रोज नए कॉइन आ रहे हैं और वो अच्छी खासी हाइप भी क्रिएट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो हाइप क्रिएट नहीं कर रहे। अब यहां पर बात वही आती है कि आप कैसे इसको फायदा उठा सकते हैं। तो देखिए, यहां संभव नहीं है कि हर आदमी हर एक टोकन में फायदा उठा पाए। ज्यादातर मैं देख रहा हूं जो कमेंट में आ रहे हैं वो भी यही सब टोकन्स के बारे में पूछा जा रहा है। टेलीग्राम पर है तो भी यही टोकन्स के बारे में सब पूछा जा रहा है। ऐसे ऐसे टोकन्स के नाम हैं जो भाई नहीं सुने मैंने भी। बिल्कुल फैक्ट है ये कि मैंने नहीं सुने ऐसे टोकन्स के नाम, और वो कोई 200%, कोई 400%, कोई 1000% ऐसा सब रिटर्न दे रहे हैं। तो मेरे भाई यहां मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, देखिए इनका ना कोई यूज केस है, ना कोई फंडामेंटल है, कुछ भी नहीं है, ना इनकी टीम का अता पता है, कुछ नहीं पता। केवल इतना पता है कि ये 200% का रिटर्न दे रहा है, ये 1000% का दे रहा है, ये 800% का दे रहा है, केवल इतना पता है। तो अब यहां पर भाई साहब इसके बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं हो सकती, और जो इनकी प्रेडिक्शन कर रहा है समझ लो कि बस तुक्का मार रहा है आंख बंद करके। वो लग गया तो बहुत अच्छा, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। तो भाई मैं तो यही कहूंगा कि मैं तुक्के वाली कोई बात नहीं करना चाहता, मैं तो केवल आपको बहुत सीधा सा रास्ता बताना चाहता हूं। आप किसी को मत पूछो। जितने भी अभी जो रिसेंटली आ रहे हैं, रोज आप नए नए टोकन्स के नाम सुन रहे हैं और रोज रोज आपको जो है 200%, 500% का रिटर्न भी दे रहे हैं। आप आंख बंद करके रिस्क ले लो। मैंने पहले ही आपसे कहा कि आप लूट सकते हैं तो लूट लो, या लूट सकते हैं तो लूट जाओ। दोनों ही पहलू हो सकते हैं। हो सकता है वो टोकन वाला आपको लूट ले, हो सकता है कि उस जो पंप आया उसका फायदा आपने उठा लिया तो आप उसको लूट लोगे। तो दोनों एक दूसरे को भाई लूट सकते हो, तो देख लो जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन इनका कोई भी प्रेडिक्शन नहीं हो सकता। आप जो ये पूछ रहे हैं बार बार कि इनका इसका प्रेडिक्शन कर दो या उसका प्रेडिक्शन कर दो, या ये कहां तक जाएगा, भाई मेरे वो कहीं तक नहीं जाएगा। वो वहीं तक जाएगा जहां तक आप या तो लुटेंगे या आप लूटेंगे, बस वहीं तक होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो इसलिए ऐसे टोकन्स के बारे में आप किसी भी यूट्यूबर से मत पूछिए। केवल आप अपनी पॉकेट में देखोगे आपको कितना रिस्क ले सकते हैं। आप 2000, 5000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, कितने का आप रिस्क ले सकते हैं, उतना आप गेम खेल लो। बस इसमें तो सीधा सीधा गेम है। वो कहता बैट। अगर आपने लूट लिया तो बहुत अच्छा, आप बल्ले बल्ले हो गए। अगर आपको उसने लूट लिया तो उसकी बल्ले बल्ले हो गई। तो यहां पर भाई किसी से मत पूछे, ऐसे टोकन्स के बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता। तो इसलिए मैंने आपको यह बात कही कि ये जो सीजन चल रहा है ये कोई मीम सीजन नहीं चल रहा है। जितने भी आपके मीम टोकन जो थोड़े बहुत भरोसेमंद है, थोड़े बहुत, ज्यादा मीम की देखिए जितने भी हैं सारे के सारे 100% भरोसेमंद नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत भी जो भरोसेमंद है उनकी भी आजकल ऐसी तैसी हुई पड़ी है। तो वो सीजन तो चल ही नहीं रहा है, ये तो एक अलग ही लूट सीजन चल रहा है। तो इस लूट सीजन में आप भी देख लीजिए कितना कर सकते हैं, कितना किसी को लूट सकते हैं, या कितना आप अपनी जेब से किसी को दे सकते हैं। किसी से मत पूछो, अपने दिमाग से खेलो। केवल यहां बैट है, आप बैट लगा लो ये जो आजकल टोकन आ रहे हैं उनके बारे में। ठीक है, तो आपको मैंने बहुत क्लियर कट बता दिया और यही सत्य है। अगर आप ये कहते हैं कि इसका टीए हो जाएगा, उसका फंडामेंटल हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं होगा। जो आजकल आ रहे हैं रोज रोज 50-100 टोकन डेली आ रहे हैं, तो इनमें आप कुछ नहीं हो सकता। केवल आप बैट लगा लो, सट्टा लगा लो, बस यही है और कुछ नहीं है। बहुत क्लियर कट यही इसका एक आंसर है, कोई आंसर नहीं है। P2P स्कैम, भाई साहब एक हमारे ही सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने 9000 के आसपास का केवल अपने अकाउंट में ट्रांजैक्शन लिया है। केवल 9000, ज्यादा नहीं है। तो 9000 अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहां तो $2, $3 का भी अगर कोई विड्रॉ अपने अकाउंट में ले रहा है तो उसका भी अकाउंट फ्रीज हो रहा है।
भाई साहब टेलीग्राम पर बहुत अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी उनसे काफ़ी चर्चा हुई है। उनको जितना मैं बता सकता था मैंने उनको बताया कि आपको क्या करना चाहिए, आगे क्या होगा। लेकिन आपको मैंने हमेशा ये बोला है कि P2P ट्रांजैक्शन इलीगल ट्रांजैक्शन है, ये लीगल ट्रांजैक्शन नहीं है। सरकार की नज़र में ये बिल्कुल भी लीगल नहीं है किसी भी रूप में। ये टोटल फ्रॉड ट्रांजैक्शन है, आप ये मान लीजिए, इसको हम लीगल नहीं कहेंगे। इसीलिए आप देख रहे हैं कि कोई भी इस तरह का ट्रांजैक्शन हो रहा है, उनकी नज़र में आ रहा है, उसको अकाउंट को तुरंत वो फ्रीज कर रहे हैं। तो मेरे भाई मैंने आपको हमेशा बोला है, लेकिन वही ना कुछ लोग नहीं समझते, भाई क्या करें, अब नहीं समझते तो अब भुगतो। अब ये भाई साहब हैं, अब वो कहते हैं ना कि इनकी रात की नींद हराम हो जाएगी। ट्रांजैक्शन ज़्यादा नहीं हुआ, केवल 9,000 के आसपास का ट्रांजैक्शन हुआ है, लेकिन इनकी रातों की नींद अब गायब हो जाएगी जब तक कुछ ठोस इनकी मतलब प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाएगी। मैंने इनको रास्ते बताए हैं, देखते हैं क्या होता है, आगे जो भी होगा मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। लेकिन मैं आपसे वही कहना चाहूंगा मेरे भाई, P2P ऐसी कौन सी आफत है कि आप जरूरी है कि P2P करना ही करना है। भाई इंडियन एक्सचेंज का यूज कर लो जब तक ये मैटर थोड़ा सा हाईलाइट है। अभी आप देख ही रहे हैं कि बहुत ज़्यादा P2P पर नज़र है, सरकार की भी नज़र है, आपकी जितनी भी अथॉरिटियां हैं उनकी भी। साइबर सेल वाले तो बिल्कुल ही कटिया डाल के बैठे हुए हैं कि देखते हैं किस किस का हो रहा है। तो मेरे भाई अभी थोड़ी दिन रुक जाओ भाई, ठीक है, ज़्यादा रिस्की गेम खेलना है तो फिर खेलो, जब नोटिस आएगा तो उसको आप भुगतिए भी। फिर उस टाइम ये मत पूछेगा अब क्या करें, क्योंकि पहले जब बताओ तब मानते नहीं, हो जाता है उसके बाद कहते हो आपने पहले नहीं बताया। तो भाई मैं तो हमेशा से, जिस दिन से P2P का मामला चलना शुरू, मैंने उसी दिन से बोलना शुरू कर दिया है कि P2P ट्रांजैक्शन इलीगल ट्रांजैक्शन है, ये लीगल ट्रांजैक्शन नहीं है। तो आप इंडियन एक्सचेंज का यूज कर लो, वहां बाकायदा बैंक से ट्रांसफर होता है, बैंक में ही आप ले लो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि आप RTGS NFT जो भी करेंगे वो लीगल है सब कुछ, लेकिन P2P इलीगल है। तो भाई अब आपकी मर्जी है, जैसा आपको ठीक लगता है आप कीजिए। लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि P2P में आप कभी भी किसी भी दिन साइबर सेल के शिकंजे पे आ जाएंगे, किसी भी दिन। जब तक बचे हैं, वो कहते हैं बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, एक दिन तो कटना ही है। तो वही है, आप भी देख लीजिए, जब तक बचे हैं, किसी भी दिन आपके यहां भी नोटिस आ ही जाना। भाई साहब ये हिसाब कहां से आया है बताओ, तब आपके लिए समस्याएं पैदा होंगी। तो मैं तो वही कहूंगा आप कीजिए, लेकिन अगर इंडियन एक्सचेंज का यूज करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी अगर आपको करना ही है, बहुत ज़्यादा मर्जी है, अगर आप मर्जी के मालिक बनना चाहते हैं तो भाई कोई ऐसा आप बीच में जो USDT सेल करता है ऐसा बंदा तलाशिए जो आपका बहुत ही नोन हो, यानी जानकार हो, जो ऐसी प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट नहीं करेगा। बेशक आपका किसी भी एक्सचेंज पर वो वेरीफाइड सेलर है, फिर भी वो आपके साथ कुछ भी कर सकता है। एक्सचेंज आपके साथ कुछ नहीं करेगा, लेकिन वो बेशक एक्सचेंज ने उसको वेरीफाइड कर रखा है, भाई कोशिश वही रहती है कि वो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन फिर भी अब इन भाई साहब ने वेरीफाइड जो वहां सेलर था उसके साथ ट्रांजैक्शन किया है, वेरीफाइड के साथ, और फिर भी एक प्रॉब्लम आ गई। अब तक ये था कि चलो वेरीफाइड नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है ये वेरीफाइड ट्रांजैक्शन हुआ है। बाकायदा जो सेलर है वहां जो मर्चेंट है वो वेरीफाइड है बाइनेंस से, बाइनेंस पे हुआ ये सब। तो बाइनेंस पर जो वेरीफाइड मर्चेंट है तब भी वो प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर फायदा क्या हुआ वेरीफाइड का और नॉन वेरीफाइड का। तो बेहतर यह है कि आप ही अपने ऊपर थोड़ी सी लगाम लगाओ जब तक ये P2P का मामला बहुत ज्यादा गर्म है, और आपको करना ही है P2P, तो फिर कोई आप ऐसा मर्चेंट तलाशिए जो बहुत ही आपका खास हो, बहुत ही आपका पर्सनल हो, जो आपके साथ ये प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करे। बनर आते हैं बिटगट में एक जो ही वो 1 ट्रिलियन वाली जो बात चल रही थी। तो देखिए साहब, कोई मैंने आपको कल ही कहा था कि बहुत ज़्यादा इससे असर पड़ने वाला नहीं है। अभी भी जब मैं वीडियो बना रहा तो 6x037 की सीरीज तक गया, यानी 4.0 की सीरीज तक भी नहीं गया। हम तो सोच रहे थे कम से कम 4.0 या 4.2 की सीरीज तक जाएगा तो कुछ प्रॉफिट बनेगा, तो अभी तो वहाँ भी नहीं पहुँचा। तो मुझे नहीं लगता कि अब ये वहाँ तक जाएगा। अब तो ये ज़्यादा और थोड़ा जाएगा तो 38 हो जाएगा, 39 हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला। तो कोई प्रॉफिट इसमें मिलने वाला है नहीं। तो फिलहाल भाई बिटगट में जिसका जो कुछ है जैसा है उसको छोड़ के रखिए, टेंशन वाली बात नहीं है। 28,900 सुबह भी लगभग यही रेंज थी और अभी भी लगभग वही रेंज है। कोई बहुत ज़्यादा पैनिक वाली चीज़ें चल नहीं रही पीछे, केवल थोड़ा सा ये अपनी वेल्स और एक्सचेंज तो करते ही रहते हैं, वो आपके सामने है। बाकी बाइनेंस ने आपके लिए एक और कुत्ता छोड़ दिया है, आप पकड़ लीजिए उस कुत्ते को। कौन सा कुत्ता है, क्योंकि एक कुत्ता तो आ गया बाइनेंस पर, यानी कि फ्लोकी। अब ये दूसरा कुत्ता कौन सा और तैयार हो रहा है, देखते हैं भाई, आगे वक्त बताएगा। क्योंकि इन्होंने बाकायदा एक ट्वीट छोड़ा है, कुत्ता है, कुत्ते के माथे पे आपका एक कार्ड रखा हुआ है बाइनेंस का,
जो आपका जैसे क्रेडिट और डेबिट कार्ड होता है उस तरह का बाइनेंस का एक कार्ड रखा हुआ है। अब लोग इसको कंपैरिजन इसका इंटीग्रेट करने लगे कैसे, बेबी डॉज के साथ। क्यों? बेबी डॉज ने अभी रिसेंटली जो है अपना एक कार्ड लॉन्च किया है, वर्चुअल कार्ड जिसे कहते हैं, वो उन्होंने लॉन्च किया है, जस्ट अभी लॉन्च किया भाई, 4 तारीख को सारी डिटेल वगैरह उन्होंने शेयर की है। और भाई वो 100 क्वाड्रिलियन की बर्निंग भी आपके सामने है। तो ये चीजें कुछ क्या है उस बाइनेंस के साथ जोड़ी जा रही है। लेकिन भाई जोड़ना एक अलग बात है, लेकिन क्या होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, जब इन्होंने कुत्ता छोड़ना शुरू कर दिया है तो मे भी किसी कुत्ते के शायद दिन अच्छे आने वाले हों। लेकिन फिलहाल मैं ये जानता हूं कि किसी भी कुत्ते के दिन अच्छे नहीं आने वाले। क्यों? क्योंकि जो मार्केट की सिचुएशन है वो आपके सामने है। फ्लोकी का क्या हश्र हुआ वो भी आपके सामने है। तो कोई भी अगर अभी बाइनेंस पे लॉन्च होता भी है, बाइनेंस पे लिस्ट होता भी है, तो कुछ होना जाना नहीं है ज्यादा, क्योंकि वो घाटे का सौदा ही हो जाएगा। तो बेहतर है कि अभी इस सिचुएशन में कोई भी बाइनेंस पर अगर लिस्ट ना हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी अगर लिस्टिंग हो गई तो कोई फायदा नहीं होगा, कोई ज्यादा रिटर्न ज्यादा मिलेगा नहीं। तो आप थोड़ा सा बस ख्याल रखिए, थोड़ा सा पीटीपी पर ध्यान दीजिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएं। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।